नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल और आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज। वार्ड नंबर 11 की प्रत्याशी जिन्हें अलमारी छाप मिली है और पूर्व इन्होंने वार्ड का काम भी किया है, वार्ड पार्षद रह करके कई जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस उद्देश्य से इन्होंने चुनाव इस बार लड़ने का ठाना है। नमस्कार। नमस्ते, मैं पूर्व वार्ड पार्षद कविता देवी और अभी प्रभावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 11 कविता देवी, और मुझे अलमारी छाप चुनाव चिन्ह मिली है। और मैं अब सबसे पहले तो अपने बड़े बुजुर्ग को, समस्त नगरवासियों को, बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करती हूँ और छोटे को कुछ प्यार आशीर्वाद और कुछ अलग, क्योंकि मैं जिस वार्ड का जिम्मा ली हूँ, मैं उन बड़े बुजुर्गों को अपने तरफ से चरण स्पर्श करती हूँ और छोटे को दुलार प्यार। तो कविता जी, यह बताइए कि नगर निगम में क्या क्या कमियां आपको दिखती हैं आपके वार्ड में? देखिए, कमियां को हम लोग अगर देखने का तो जिम्मा मिला है, अब पहले मिला, अभी तो जनता जैसा निर्णय ले। हमें तो अपने से खुद से स्वयं से है कि हमें जिम्मेवारी देंगे, क्योंकि मैं उनकी पहले 2 बार जो उन लोगों ने हमें जिम्मेवारी दी, अपने से लगता है कि मैं बहुत अच्छा खासा उनका जिम्मेवारी निभाई और उसका रिजल्ट तो अभी अबर बार पब्लिक हमें देंगे कि हमारा सेवा उनको स्वीकार हुआ, अच्छा लगा, नहीं लगा, त्रुटि हुई मेरी सेवा से, वो तो अबर बार वो लोग वोट से हमको रिजल्ट देंगे। अच्छा वोट आया, मैं जीत स्वीकार की, तो मैं समझूंगी कि मैं उनके मतलब कि दिया हुआ जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाई और वो हमारे सेवा से संतुष्ट हुए। कविता जी, कई बातें जानकारी होती है आपके बारे में। आप अपने वार्ड में आयरन लेडी जैसे आपको लोग जाना करते हैं। कंबल का विवाद क्या हुआ था नगर निगम में? कंबल का विवाद में तो समझिए कि थोड़ा मैं परेशान रही, लेकिन जो हक जनता का था मैं उसे दिलाकर ही रही। कंबल थोड़ा इधर उधर जो समझिए सरकारी अगर अधिकारी को मिला था कंबल बांटने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी पावर में नहीं थे, उन्हीं को मिला था कंबल बांटने के लिए। लोग सही ढंग से, वो अपने से सही ढंग से बांट रहे थे, लेकिन मेरे किसी वार्ड का क्षेत्र जो बहुत बड़ा वार्ड है, इसमें 100 कंबल से पूर्ण होगा नहीं पब्लिक का। सुयोग्य लाभुक एक्स्ट्रा नहीं देंगे, सुयोग्य लाभुक को भी देंगे तो 100 कंबल से पूर्ण होता नहीं है। और पब्लिक को एक को दीजिएगा तो लगेगा है कि हाँ हमको भी मिलता। उसमें हमें बहुत कठिनाइयाँ झेलना पड़ा और लगभग हम जो बन सका तो अधिकारी के सहयोग से ही सुयोग्य लाभुक तक मैं कंबल बंटवाई। थोड़ा दिक्कत तो अगर कंबल बांटने में हुआ, क्योंकि अधिकारी लोग अपना कार्य किए, लेकिन हम लोग को तो जनता से जुड़े रहना है। लग रहा था कि उनको दो, उनको ना दो तो क्या कहेंगे, क्या सुनेंगे। इस वजह से बहुत हमको कठिनाइयाँ झेलना पड़ा। चुनाव का पूरा पेपर जल्दी में तैयार नहीं हो पाया था, कुछ कष्ट हुआ। लास्ट डेट में मैं नॉमिनेशन की, उससे भी कुछ दिक्कत हुआ और बाकी सब कुछ ठीक हो गया। कंबल का तो वितरण अच्छी तरह से हो गया। अब बाकी तो बता रहे हैं कि अबर का जो चुनाव में जैसा पब्लिक हमको सराहेगी, हमको पूर्णतः विश्वास है कि हमारे जितने बड़े बुजुर्ग, मैं इस वार्ड की बहू भी हूँ, वार्ड पार्षद तो बाद में बनी हूँ, उन्हीं लोग के आशीर्वाद से ससुर भसुर, गोतनी, देवर, भसुर, जितने लोग हैं हमको आशीर्वाद दिए। आज मैं एक बार नहीं, हमको बहुत गर्व महसूस होता है कि हमको पब्लिक, हमारे बड़े छोटे लोग 2 बार सराहे और उम्मीद रखती हूँ, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ कि अबर बार भी हमें सराहेंगे। पूर्णतः विश्वास है, आप कंठस्थ दिमाग में है कि हमको वो लोग धोखा नहीं देंगे। अच्छा, ये बताइए, मैं हमारे समझ जनता को, जो दर्शक देख पा रहे हैं हमारे जी लाइव न्यूज को, कि इस चुनाव आने क्यों अपने पुनः जो आने का प्रयास किया, कारण क्या लगा आपको आने का? एक बात मैं आपको बता दे रही हूँ, मुझे तो जब तक लगेगा कि मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं जनता सेवा करना चाहूँगी, क्योंकि सेवा मैं लक्ष्य बना चुकी हूँ और इतना जरूर दिमाग में बैठाई हूँ कि मैं जितना छोटा से छोटा सेवा देती हूँ, लगभग किसी प्रत्याशी में वैसा दम नहीं है। इसको मैं ललकार के कहती हूँ कि जितने प्रत्याशी खड़ा हुए हैं, इतना टाइम
कोई प्रत्याशी, मैं अपना बाल बच्चा के भविष्य को भी अंधकार में कर दी, पढ़ाई लिखाई कहीं कुछ ध्यान नहीं दी और सिर्फ पब्लिक 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 में अपना टाइम दी हूँ। और इस सेवा से जो हमें लोग बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और मैं प्रोत्साहित होती हूँ। और अबर भी लग रहा है कि उससे बढ़ करके उम्र का जो जरा सा भी दिमाग में नहीं रखिएगा, क्योंकि उम्र से नहीं होता है, जुनून से काम होता है। और मैं अभी भी जुनून बनाई हूँ और बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद है कि अबर भी हम लगभग अच्छा खासा उन लोग को सेवा दूंगी। तो जैसे कि आपने जाना अभी इनका सेवा ही लक्ष्य है और इन्हें उम्र से न देखिए, क्योंकि पूर्ण उम्र न रहती, पूर्ण उम्र में देखा जाए तो जो कार्य करने का जज्बा है इनके अंदर अभी भी है। भले ही शरीर का जवाब दे रहा हो, फिर भी जनता के लिए इन्होंने उठने को ठाना है कार्य करने। यही समझ सकते हम लोग यहाँ पर अभी आपका क्या हम लोग मतलब यही समझ पा सकता हमारे पब्लिक को लगता तो ऐसा अभी जितने हर ओर से फोन आ रहा है, मोबाइल और बहुत पब्लिक आ रहे हैं, बहुत कार्य के लिए हम लगे रहे। लगभग सिटिंग कैंडिडेट को उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप पहले से लगिए काम। भी पब्लिक का जो भले ही 3 साल से सुपर सीट है, लेकिन हम लोग पब्लिक का पूरा कार्य, छोटा से छोटा कार्य जितना हो, जन्म है मृत्यु है, सब अपने आन जान का पैसा किराया का तो नहीं कहूँगी, लेकिन जितना बन रहा है हम लोग अभी भी सेवा दे रहे हैं। इसलिए हम लोग सिटिंग कैंडिडेट हैं, बहुत समय फील्ड में अभी नहीं दे पाए हैं। बहुत लोग मेरे लिए तो अभी बहुत लोग बहुत अफवाह फैला चुका है कि लोग अभी कविता देवी चुनाव नहीं लड़ेंगी, चाहे अगर उनमें कहीं वैसा कोई जान नहीं है। तो उन जो ऐसा सोच रहे हैं उनको हमारे पब्लिक हमको वोट दे करके, सर्टिफिकेट दे करके तमाचा मारेगी। तो हमारी जनता को बताइए कि आपको आपके वार्ड में आपने क्या कार्य कोई बचा के रखा है करने के लिए? देखिए, कार्य मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना बचा के रखती हूँ। मेरा स्टार्टिंग से लक्ष्य है कि अगर सरकार की योजना आई, उतना पब्लिक नहीं जान रहे हैं, उसको प्रचार कर करके और मैं उस योजना को धरातल पर ला करके अपने पब्लिक को लाभान्वित करें। ये बताइए, हमारे जो दर्शक देख पा रहे होंगे तो हाँ, जो नगर निगम वार्ड की जो संख्या है, जल की समस्याएं चल रही हैं, आपके वार्ड में जल समस्या है क्या? मेरे वार्ड में उतना जल समस्या नहीं। मैं अपने आप को जल समस्या के लिए बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मेरे पब्लिक उतना त्राहिमाम नहीं है। लेकिन हाँ, जून जुलाई में कठिनाई होती है पानी का, तो लगभग टैंक समझिए तो पब्लिक को डोर टू डोर पानी जा कर के उतना कड़ाके के धूप में हर पब्लिक को पानी पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर आया चला दिए कि जाओ वहाँ बांट के आओ, और वहाँ ट्रैक्टर क्या करे, ड्राइवर की आधा किसी को दे किसी को ना दे, ऐसा करके भाग जाता है। जल्दी जल्दी में उझिल के भी वो लोग पानी भाग जाता है, देर लगता है। तो वैसा नहीं है, हम लोग खड़ा हो करके और डोर टू डोर पानी का बंटवारा करते हैं। जी, मान लिया जाए कि आप यदि वार्ड पार्षद बन जाते हैं, आज की मूलभूत समस्याएं हैं चौक चौराहों पर शौचालय को लेकर, उसके प्रति आप क्या कीजिएगा? नहीं, मेरे यहाँ वैसा दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा एरिया ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा जैसा लगता है। तो सर शौचालय का वैसा इधर घनी आबादी है नहीं, टाउन है नहीं, इसलिए ये समस्या मेरे वार्ड में। मैं चौक चौराहों का बात करूँ, चौहान चौक हो गया, अस्पताल चौक हो गया, जहाँ शौचालय लगती हैं छोटी मोटी, उस पर आपका क्या कार्य होगा? उस पर यदि आप निगम आते हैं? जी बिल्कुल, निगम के लिए आप पूछ रहे हैं तो निगम तो शौचालय जो है खड़ा कर दे रही है, बनवा दे रही है। उस पर पब्लिक को ध्यान देना चाहिए। और पब्लिक को क्या ध्यान के लिए कहिएगा, वहाँ सुविधा ही उपलब्ध नहीं है, पानी नहीं है शौचालय में, सफाई नहीं है, और बहुत जगह तो वैसा सर शौचालय लगा लेकिन कारगर नहीं लगता है, कारगर नहीं दिखता है। उसमें आपका अहम रोल क्या होगा उसको कार्य करने में? सबसे पहले तो पब्लिक जागरूक हो, और पब्लिक जागरूक हो ना तो निगम को छक्का छुड़ा दे, अपना अधिकार को खुद ले। लेकिन मेरे वार्ड से तो नहीं करना है, हम अपने पब्लिक को उतना कर दिए हैं तो अधिकार लेना जानती है। अबर में कंबल में बहुत हमको दिक्कत हुआ, अपना कंबल पब्लिक हमारा अधिकार समझ करके खुद
छोटा है, ठीक है। गरीब के लिए कंबल, जो अभी कंबल का वितरण हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि अच्छा खासा अगर कंबल दिए हैं। वो गरीब लोग कंबल बेचारे खरीद नहीं अपने पाते, तो हम उनको क्यों कहें कि छोटा योजना है? उनके लिए वो बहुत बड़ा योजना था। कंबल ही जो मिला, इन उस पर भी अगर जो हुआ मनमानी चलाए नगर निगम के जितने अधिकारी हुए, लेकिन मैं चलने नहीं दी। मैं अपना अधिकार पब्लिक को दिलवाई। हमारे पब्लिक अपना खुद अधिकार बढ़ चढ़ के लेती हैं, और बाकी तो अब शहर के लिए सारे लोग का तो जिम्मेवारी हमें मिला नहीं कि सारे लोग को हम देख पाएँ। लेकिन हाँ, ये तो है कि सक्रिय होना चाहिए। कुछ कमी पब्लिक में है तो उससे ज़्यादा कमी हमारे नगर निगम अधिकारी का है। सक्रिय नहीं रहते। अगर सक्रिय रहते, जिसके लिए उनको बैठाया गया है, अगर वो सक्रिय होकर के पब्लिक का सेवा करते, तो आज ये सवाल आपको उठाने का हिम्मत हमसे नहीं करता, क्योंकि हम उस बोर्ड से जुड़े हैं। लेकिन हम लोग नहीं उतना संतुष्ट हो पाते हैं कि हमारे पब्लिक को जो समस्या का समाधान होना चाहिए, वो लोग सिर्फ अपना भूमिका निभाने के लिए है, हृदय से नहीं निभाते। अगर निभाते ना, तो आज हमारी पब्लिक इतना लचर नहीं है। अच्छा कविता जी, एक पुस्तक निकली थी प्रथम कहते हैं पूर्व महापौर के तरफ से, जो पुस्तक विमोचन किया गया था, इसमें बहुत सारे कार्यों को दिखाया गया। इसमें वो निजी कुछ खर्च थे, उसमें एक आपका भी उसमें था, जब आप जितने कार्य करा चुके अपने वार्ड में, आपका भी जिक्र किया गया था। आपके कार्य उतने ही थे कि उससे ज्यादा कार्य? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं हमसे पूछा गया, न बताया गया कैसे बुक छपा, हमको कोई जानकारी नहीं है। आज जिस दिन पुस्तक अभी ये हो रहा था, वहाँ भी मैं नहीं थी, और जितना मैं काम की उतना तो लगभग पुस्तक में अटेगा ही। जितना लगभग मैं पब्लिक का रोड नाली का उतना प्राथमिकता मैं दी नहीं। मैं पर्सनल लाभ को, गरीब से जुड़े हुए लाभ को ध्यान दी, और लगभग आप हमारे वार्ड में अभी सर्वे करके देखिएगा ना, तो डोर टू डोर आपको हर लाभ मिलेगा पब्लिक को। मैं उतना लाभ पब्लिक को दिलाई हूँ, जबरदस्ती दिलवाई हूँ, जा करके घर में जबरन समझा बुझा करके लाभ दिलवाई। तो इस बार ऐसे 5 कार्यों को जनता के बीच में बताइए, जो दर्शकों को बताइए, जो इस बार करने वाली है जीत कर। देखिए, सर्वप्रथम अभी भी मैं सोच कर रखी हूँ कि अगर जीतूंगी तो यहाँ जो, और बहुत पूर्व वार्ड पार्षद से हम लोग मिलजुल कर बात करके रखी हूँ कि अगर हम लोग अबर आते हैं तो शहर से पारिवारिक लाभ होता है। हसबैंड अगर 60 की उम्र के पहले गुजर गए, पारिवारिक लाभ होता है, जो बहुत ही मूल्य समझिए कि वो योजना है। उस योजना को यहाँ शहर से अब केंद्र सरकार से हटाई गई, राज्य सरकार से हटाई गई, हमें तो उसका पूरा मालूम नहीं है। लेकिन उस योजना को मैं अगर पूरे शहर के लिए अनशन करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको मैं पहले सबसे प्राथमिकता मैं उसको दूंगी, और पूरे शहर में उसको पब्लिक को लाभान्वित करवाऊंगी उस योजना से। तो हमारे जो ये इंटरव्यू चल रहा है, उसमें आप दर्शकों से क्या निवेदन कीजिएगा? मैं तो पहले निवेदन यही करूंगी कि जैसे पूर्व में हम पर भरोसा किए हैं और हम पर विश्वास किए हैं, बड़े बुजुर्ग जितने हैं हमारे परिवार हैं, वो हमारे वोटर नहीं है, मेरे परिवार हैं। अब मैं उनसे अपेक्षा करती हूँ कि वो हमें ज़रूर वोट देंगे, और मेरे से कहीं कुछ अलग नहीं जाएंगे। हमारे पब्लिक का नाम लीजिएगा ना, तो हमको आंसू आ जाता है कि हमारे पब्लिक हमसे बहुत प्यार करते हैं, और हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। उम्मीद मैं रखती हूँ कि मैं जबरन वोट नहीं मांगूंगी। वो लोग मेरे लिए उतना मैं अभी पहुँच नहीं पाई हूँ जितना फ़ोन और मोबाइल से वो लोग हमको आशीर्वाद दे रहे हैं। अबर भी हम उनसे उम्मीद रख रही हूँ कि बहुत अच्छा खासा वोट मत कहिए, उसको आशीर्वाद कहिए, दे करके हमको अपना जगह पर पहुँचाएंगे, अपने आप को सेवा करने के लिए। जैसे कि आपने जाना कि वार्ड नंबर 11 की पूर्व वार्ड पार्षद जो थी कविता देवी, अब आगामी चुनाव में इन्होंने पर्चा भरा है, और इनको अभी अलमारी छाप इनको मिला हुआ है चुनाव लड़ने के लिए, जो भी चुनाव होगा। अब इन्होंने जो बताया, इन्होंने पूर्ण तरीके से आयरन लेडी का कार्य करते आई हैं। आगामी चुनाव जीत कर करेंगी। हाँ, हमारे साथ लगातार बने रहिए। वो देश एक सवाल अनेक का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।